अब आपको बताता हूं बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो जंग चल रही है उसमें ताजा एपिसोड क्या बता रहा है। राहुल गांधी ने सिखों को लेकर जो बयान यूएस में दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में लड़ाई इस बात की है कि सिख पगड़ी कड़ा पहनेगा, गुरुद्वारे जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। इसको लेकर के खूब हंगामा हुआ, बीजेपी ने प्रदर्शन किए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बीजेपी के नेताओं ने जरा दो लाइन आगे बढ़कर के बोलना शुरू कर दिया, विवादास्पद बयान देने शुरू कर दिए। तो इस पर खड़गे साहब ने मोदी जी को चिट्ठी लिखी, अपने लोगों को समझाइए, ये लोग राहुल गांधी जी की जान को खतरे में डालना चाहते हैं। इसको बड़ा मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने बनाने की कोशिश की। रवनीत बिट्टू इसमें कांग्रेस बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हैं, जिन्होंने कहा था राहुल गांधी का यह बयान साबित करता है कि वो टेररिस्ट नंबर 1 है, इन पर इनाम रखो। फिर उन्होंने सफाई दी अगले दिन कि भाई मैंने ये बात इसलिए कही थी क्योंकि जो राहुल गांधी ने कहा उस बात को डिट्टो वहां पर आतंकवादी है गुरपतवंत सिंह पन्नू, उसने डिट्टो वही बात दोहरा दी और कहा कि राहुल गांधी हमारी बात को एंडोर्स करते हैं, खालिस्तान की मांग को एंडोर्स करते हैं। तो वो खालिस्तानी आतंकवादी राहुल गांधी की बात दोहरा रहा है, मैंने इसीलिए यह बात कही थी। फिर लगा कि मामला अब शायद शांत होगा, लेकिन रवनीत बिट्टू अब एक बार फिर सामने आए हैं और रवनीत बिट्टू ये कह रहे हैं मैं अपनी बात पर कायम रहूंगा तब तक जब तक राहुल गांधी अपनी बात साबित ना कर दें जो उन्होंने भारत में सिखों के हालात पर कहा है। सुनिए। पंजाब आग में जला दिया इस गांधी फैमिली ने, और जिसमें मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह जी, जो टेररिज्म इनकी गलतियों से पंजाब में आया, उसको ठीक करते करते 35,000 लोग चले गए और एक मुख्यमंत्री पंजाब के वो उनको जान गंवानी पड़ी। और मैं उसी दिन अपने शब्द वापस लूंगा और नहीं तो मैं पार्लियामेंट में भी ये कहूंगा। आप सुनिए जो बयान राहुल गांधी ने दिया भी सिखों को, आप सब खड़े हैं, कोई बोल दो, मैं मेरे सामने, आप तो मीडिया है, कोई प्रश्न कर सकते हो। आपको कोई सिख मिला जो राहुल गांधी ने कहा है भी किसी को पगड़ी बांधने नहीं दी जा रही, किसी को कड़ा डालने नहीं दिया जा रहा, यहां किसी को गुरुद्वारे नहीं जाने दिया जा रहा? तो अब अगर पन्नू उसे इंडोर्स करता है, यार आप बताओ जो गुरपंत पन्नू सबसे बड़ा टेररिस्ट है और जो रेफरेंडम करा रहा है खालिस्तान के लिए, उसकी जबान और राहुल गांधी की जबान एक होगी तो उसको क्या कहेंगे? इसके खड़गे साहब पहले ये बताएं भी क्या राहुल गांधी ने जो कहा है वो सही कहा है, उसके बाद अगली बात करेंगे। रवनीत बिट्टू कायम है अपनी बात पर, इस मुद्दे को वो हाथ से जाने देना नहीं चाहते हैं। राहुल गांधी ने बात वाकई विवादास्पद कही थी, गलत कही थी तथ्यात्मक तौर पर, और सिखों के सेंटिमेंट को आहत करने वाली वो बात थी। भारत में खालिस्तानी सोच के जो भी 2-4 लोग हों उनके हाथ मजबूत जरूर हुए होंगे, हौसले जरूर बढ़े होंगे उस बयान को लेकर के। ये बात अपनी जगह है। बिट्टू लेकिन कायम है कि राहुल गांधी आतंकवादी हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि पन्नू जैसा आतंकवादी उनकी बात एंडोर्स करता है। नहीं, मुझे लगता है, और कांग्रेस ने खंडन नहीं किया। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जिस दिशा में जा रही है वो उसने तय करके इसको, वो भी ये नहीं चाह रही कि ये मसला खत्म हो, इसको पॉलिटिकल लड़ाई के तौर पर लेकर जा रही है। लेकिन पहले भी मैंने कहा था, फिर से कह रहा हूं कि ये रवनीत बिट्टू हैं, ये कांग्रेस में ही पले बढ़े हैं, कांग्रेस की सारी जिसको कहते हैं कि कमजोरी मजबूती सब जानते हैं, उसी अंदाज में जवाब देना जानते हैं। पंजाब की राजनीति के बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं और जब कांग्रेस इनके सामने लेकर आएगी, मैं 2 दिन से कह रहा था, आज बिट्टू जी ने भी बोल दिया, वो बार बार कहते थे कि ये शहादत हुई है, गांधी परिवार में 2 लोगों ने जान दी है। वो बता तो रहे हैं कि क्या हुआ, वो कह रहे हैं कि इनकी गलत नीतियों की वजह से मेरे दादाजी की भी जान चली गई, इतने हजारों सिखों की जान चली गई। तो सवाल यह है कि दोनों तरफ अब अपनी जो पॉलिटिकल पोस्टरिंग है उसके चक्कर में क्या लंबे समय तक अभी जो हिंदू सिख डिबेट है या जो सिखों के प्रति अन्याय की डिबेट है, एक डिबेट राहुल गांधी लेके चल रहे हैं और एक डिबेट को भारतीय जनता पार्टी लेकर चल रही है, क्या ये अभी बहुत लंबी चलने वाली है? सवाल ये होना चाहिए। कांग्रेस फंस गई क्या राहुल गांधी के बयान से? निश्चित तौर पर राहुल गांधी, नेता लोग कुछ प्रवक्ता लोग बड़े शातिर होते हैं, कोई नहीं कर पा रहा है, कोई नहीं कर पा रहा। आप सारी टीवी की डिबेट देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने सिख प्रवक्ताओं को कोशिश करती है बिठाने की, सिख नेताओं को आगे करने की, लेकिन कोई एक तार्किक बात वो नहीं बता पा रहे हैं। वो कोई एक मसला खोज लाएंगे, कहीं किसी जगह किसी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का विवाद हुआ है किसी जगह, उसको निकाल लाएंगे, देखिए वो सिख थे, उनकी जगह ये सरकार ने बिठाया क्या, उस मैनेजमेंट कमेटी में क्या क्या, कहीं का मसला उठा लाएंगे, कहीं किसी सरदार के साथ किसी का झगड़ा हुआ। मतलब कोई लॉजिकल जवाब उनके पास नहीं है और ये मुश्किल में कांग्रेस को राहुल गांधी ने डाला है। लेकिन इससे बड़ी मुश्किल में मुझे लगता है वो जो चिट्ठी है ना खड़गे जी वाली,
उसने ज्यादा बड़ी मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि जिस राहुल गांधी से राहुल गांधी दूर भाग रहे थे, उस राहुल गांधी को फिर से देश के सामने खड़गे जी की चिट्ठी के जवाब ने नड्डा जी ये ने थोड़ा बहुत अच्छे मामला, से ला लेकिन ये ऐसा मतलब हुआ ये एक्चुअली जो बात हर्षवर्धन जी कह रहे हैं, राहुल गांधी ने फंसा दिया कांग्रेस पार्टी को ये सिखों पर बयान देकर के। बीजेपी के कुछ नेताओं ने और गलत बयानी कर दी राहुल गांधी के लिए, दादी जैसा हशर कर देंगे, जीप काट लेंगे टाइप के लोग, आप लोग सामने आ गए। कांग्रेस को मौका मिल गया कि भाई हमसे सिखों के मामले पर हम घिरे हुए हैं, अब इनको घेरो इस मुद्दे पर कि राहुल गांधी की जान को खतरा है, राहुल गांधी के परिवार में 2 लोगों की शहादत हो चुकी है, राहुल गांधी के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं ये लोग। अब इसको पूरे भारत में प्रोटेस्ट के जरिए एक बड़ा मुद्दा बनाने की कांग्रेस पार्टी ने कोशिश की। इसी सिलसिले में खड़गे साहब ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि आपके लोग ऐसा कह रहे हैं, आपको इस पर कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। अब उसका जवाब दिया नड्डा जी ने, लेकिन वो जवाब क्या काफी है? मैं आपको नड्डा जी की चिट्ठी पढ़ के सुना रहा हूं जो उन्होंने खड़गे साहब को लिखी। बड़ी लंबी चिट्ठी है, जैसे हम कहते हैं ऑपरेटिव पार्ट पढ़ देता हूं सर इसका। तो शुरुआत में वो कह रहे हैं, लेकिन ऑपरेटिव पार्ट आप पढ़ पाएंगे? ढूंढना पड़ेगा क्या? नहीं, इतने उसको नाम आप है। नहीं, ऑपरेटिव पार्ट में जो है उसमें जिस तरह के अपशब्द हैं, बोल रहा पढ़ेंगे, बोलेंगे आप? बिल्कुल पढ़ेंगे, बिल्कुल तो बस पढ़ेंगे। वही दूसरे पहले पन्ने वो का कह रहे दूसरा हैं, पैरा। आपने राजनीतिक मजबूरीवश जनता के द्वारा बार बार नकारे गए अपने फेल्ड प्रोडक्ट को एक बार फिर से पॉलिश करके बाजार में उतारने की कोशिश की जनिया राहुल गांधी। आपने चूंकि सिलेक्टिव तरीके से राहुल गांधी की बात की, मैं भी अपनी बात की शुरुआत करता हूं। उन्होंने कहा ये सोनिया जी ही थी राहुल जी की माता जी जिन्होंने मौत का सौदागर कहा था मोदी जी के लिए, तब आप भूल गए थे क्या? फिर आगे वो कह रहे हैं, दुख की बात है देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी अपने नामदार युवराज के दबाव में कॉपी पेस्ट पार्टी बन गई है। अब आगे जो आप बात कह रहे थे खड़गे जी, क्या क्या नहीं कहा गया आपके नेताओं के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री के लिए? अब बहुत सारे नाम है, गिनने पे आऊं तो सर कोई गिन देगा? 1 मिनट चल रहा है हमारे स्क्रीन पर, चल रहा है। ठीक, देखिए नाम है, क्या क्या नहीं कहा गया? मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये जान लेने की धमकी नहीं थी? नीच कमीना, मौत का कभी सौदागर। कहा गया नीच कमीना, मौत का सौदागर, जहरीला सांप, बिच्छू, चूहा, रावण, भस्मासुर, नालायक, कुत्ते की मौत मरेगा, ये जान की धमकी नहीं थी? मोदी को जमीन में गाड़ देंगे, ये जान की धमकी नहीं थी? राक्षस, दुष्ट, कातिल, हिंदू जिन्ना, जनरल डायर, जेब कतरा, गंदी नाली, काला अंग्रेज, कायर, औरंगजेब, दुर्योधन, हिंदू आतंकवादी, गधा, चौकीदार चोर है, तुगलक, मोदी तेरी बोटी बोटी कर देंगे, ये क्या जान से मारने की धमकी नहीं थी? आपने कई छोड़ दिया है, मुझे लगता है वो बोलने में आप भी हमको तो कुछ मर्यादा रखनी पड़ती है। नामर्द बोल दिया है, मतलब कुछ भी छोड़ा नहीं है इसमें, ऐसी ऐसी बातें लेकिन कही है। लेकिन लेकिन मेरा कहना यह है, मुद्दा क्या था ओरिजिनल? राहुल गांधी जो बोले, इस चिट्ठी में एक बार भी रेफरेंस है उसका? देखिए, भाजपा के अध्यक्ष हैं तो जाहिर है भाजपा ने सोच समझ के ही पत्र जारी किया होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के बारे में कांग्रेस ने जो कहा, देश ने उसकी प्रतिक्रिया दी, आज भी दे रहा है। कांग्रेस 44-52 तक सिमटी और देश से नष्ट हुई। उसमें एक बड़ा कारण यह था कि नरेंद्र मोदी वो केवल बोलते नहीं थे, उनके व्यवहार में भी यही दिखाई पड़ता था कि उनके अंदर एक डिस्गस्टिंग है। लेकिन ये जो इशू है ना, ये इस 2 व्यक्तियों के जो या कांग्रेस के मोदी जी पर कहने से और मोदी जी का या पार्टी का राहुल गांधी जी पर कहने से बहुत बड़ा मुद्दा है। Exactly. ये वो मुद्दा नहीं है। इस समय राहुल गांधी जी ने जो कुछ कहा है वो इस समय कांग्रेस की सोची समझी राजनीति के तहत है कि इस देश में, मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश में अगर अशांति उथल पुथल पैदा करनी है, नरेंद्र मोदी को, भाजपा को कमजोर करना है, वो बार बार आरएसएस का भी नाम लेते हैं कि आरएसएस हालांकि डायरेक्ट पॉलिटिक्स में नहीं रहती है, आरएसएस पर कुछ भी बोल दीजिए, वो स्पष्टीकरण देने तो आने वाले नहीं है। तो अगर ये जो एकता बन रही है बाकियों में, हिंदुओं में, सिखों में, सामाजिक एकता भी खड़ी हो रही है, उसको अगर तोड़ना है तो इस प्रकार से विभाजनकारी बात करके अलग अलग जो तो असंतोष है छोटे बड़े, उनको उभारना पड़ेगा। इसलिए हम लोग जो कह रहे हैं ना कि कांग्रेस को फंसा दिया है, इस समय कांग्रेस की यही रणनीति है और ये भविष्य में या आने वाले निकट समय में ही नरेंद्र मोदी सरकार के विरुद्ध एक मैं बड़ा कह रहा हूं इस आंदोलन मुद्दे खड़ा को करना आपने जो कहा, देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो राहुल गांधी ने बात बात खतरा की है, है, वो खतरा लेकिन है। उस मुद्दे को क्या इशू खड़ा कर पाई नहीं, भाजपा? दोनों में मैं ये कह रहा हूं, एक सेकंड, ये कह रहा हूं कि दिल्ली में 4 जगह प्रोटेस्ट के अलावा क्या हुआ? कहा जीप काट दो, फलाना कर दो, तो लोग मान रहे हैं कि ये बेवकूफी है, मूर्खता है, ये होने वाला नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जी ने जो कहा है वो ऐसा आग है जो अगर फैल गया तो पंजाब में 70,000 लोगों के हमने बलिदान सर, पार्टी के तौर पर क्या एजेंडा होना चाहिए भाजपा का?
राहुल गांधी के बयान पर प्रोटेस्ट करना ना। भाजपा का एजेंडा तो एक ही होना चाहिए कि उस समय से सड़क पर उतरे, पंजाब से लेकर के पूर्वोत्तर तक सबसे बड़ा आंदोलन हो कि हमारा देश है, सभी एक साथ उठ के खड़े हो। राहुल गांधी का घेराव करना, कांग्रेस का घेराव करना बीजेपी नहीं कर रही है, नहीं कर रही, कर नहीं पा रही है, कर नहीं रही। अगर नड्डा जी पत्र लिख रहे हैं केवल कि आपने ये कहा है, तो वो तो खैर बीजेपी की अपनी नीति। इसमें एक लाइन नहीं है राहुल गांधी की बात पर जो उन्होंने कही, उस पर कोई देखिए रिएक्शन नहीं है। राहुल गांधी ने जो कहा था वो एक बहुत बड़ी बात बोली उन्होंने। मुझे लग रहा है एक बड़ा मामला था, इसे प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था। प्रधानमंत्री 2 दिन से सीधे टॉप से आए बात। बिल्कुल प्रधानमंत्री बोले ना, प्रधानमंत्री को इस बात को उठाना चाहिए था अपनी रैली के अंदर। उन्होंने नाम लिए बगैर कहा था जब वो गुजरात में बोल रहे थे भी, जब 100 दिन पूरे हुए थे, कि ये नफरती सोच वाले लोग देश को बांटना चाहते हैं। प्रधानमंत्री स्पष्ट बोलते हैं, प्रधानमंत्री संकेतों में बात नहीं करते। जब प्रधानमंत्री मोदी को कहना आता है तो बोलने में कोई लिहाज नहीं करते। आप जम्मू कश्मीर में 4 दिन पहले आपने रैली की थी डोडा में, आप तब बोल सकते थे। आप आज रैली कर रहे हैं, आप उसमें बोल सकते थे। अमित शाह इस बात का जिक्र कर सकते थे कि अमित शाह देश के गृह मंत्री भी है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े सीधे राहुल गांधी को घेरना चाहिए था। बिल्कुल अमित शाह को बोलना चाहिए था, मिनिस्टर प्रधानमंत्री अमित शाह। बोलने का था। और बोल कौन रहा है? पुरी साहब बोल रहे हैं, बिट्टू बोल रहे हैं। अब पुरी साहब और बिट्टू साहब क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं? एक ब्यूरोक्रेट है, एक कांग्रेस से आया हुआ नेता है। बिट्टू कितना भी गला फाड़ के चिल्ला ले, क्या वो भारतीय जनता पार्टी की बात मानी जाएगी? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बिट्टू के कहने से कुछ नहीं होने वाला। या तो आप स्मृति ईरानी से पत्रकार वार्ता करवाते इस मामले में, स्मृति ईरानी बहुत बढ़िया तरीके से राहुल गांधी को उस पर कटघरे में खड़ा करती। आपके जो अच्छे वक्ता उनको लेके आइए, पीएम बोले, बड़े नेता बोले ना, आप बिट्टू से कहलवा रहे। बिट्टू की मैंने सुना कुछ लोगों को वो कह रहे थे कि कांग्रेस की बीमारी जो पहले हुआ करती थी कि सारी लड़ाई, सुने बयान का जवाब संघर्ष है बीजेपी के लिए। हमको भारत के आंतरिक विभाजन को रोकने के लिए इस मुद्दे पर किसी से भी संघर्ष करना पड़े तो करना चाहिए। ये भाजपा और उसके सहयोगियों की एकमात्र नीति। अच्छा देखिए, दबाव पड़ता है तो क्या होता है। अभी आज का उदाहरण, मैंने आप प्रोग्राम की शुरुआत आज की थी 370 के मुद्दे पर। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने टीवी पर कहा कि हमारी कांग्रेस की नेशनल कॉन्फ्रेंस की सोच एक है। अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान पर उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं, हमें पाकिस्तान से क्या लेना देना, वो अपना घर संभालें, हमारे चुनाव में उन्हें दखल देने की जरूरत नहीं है। सेंसिबल काम। जैसे ही आया तुरंत उन्होंने इसको खंडन किया। अपने आप को लग गया कि हमारे से कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? पॉजिटिव बात है ना, उमर अब्दुल्ला ने किया तो कांग्रेस को करना चाहिए। देखिए वो कांग्रेस का भी कुछ आता है बयान की नहीं आता। देखिए ये तो जो बात है ये ठीक है, ऐसा ही रेस्पॉन्स होना चाहिए और पॉजिटिव मैं इसको सर उमर अब्दुल्ला सुना दूं 1 मिनट फिर। हाँ सुनाइए पहले। अब पाकिस्तान को हमारे से क्या लेना देना ना, हम तो पाकिस्तान का हिस्सा है ही नहीं। वो अपना मुल्क संभाले ना, हमें अपना संभालने दीजिए। उनका ना हमारे इलेक्शनों में दखल देना या हमारी इलेक्शन पे टिप्पणी करना, मुझे नहीं लगता ये मुनासिब बात है। वो अपनी जमहूरियत को बचाएं, हम अपनी जमहूरियत में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन कार्ड तो मिल गया बीजेपी को। रक्षा मंत्री, माफ कीजिएगा, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है अभी कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने एक्सपोज कर दिया कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को। क्या इरादे हैं सर? ठीक है, जो अमित शाह साहब कह रहे हैं वो भी, उसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं। उनके लिए एक पॉलिटिकल वो मिल गया है कि उस पर वो चर्चा कर रहे हैं। और उमर अब्दुल्ला जो कह रहे हैं उसको भी पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए कि उन्होंने इसको स्पष्ट किया कि भाई पाकिस्तान के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप इसे दबाव भी कहें तो भी समझ लीजिए कि ठीक है, दबाव है तो भी वो चुप रह सकते थे। जवाब ठीक है उनका, जवाब ठीक है, ये बात है। अब बात करते हैं हम जो नड्डा साहब की चिट्ठी को और राहुल गांधी की बात को। राहुल गांधी ने जो कहा उस पर तो कोई भी आदमी सहमत नहीं है मेरे ख्याल से। पिछले 10 दिन की जब से उनकी बात हुई है इस पर कोई बहस नहीं हुई है कि वो गलत बोला है उन्होंने, इस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। अब हुआ क्या उसके बाद जो रवनीत बिट्टू ने कहा, जो नहीं कहा, वो अलग इशू है कि उन्होंने किस तरह से बोला, क्या उससे हम लोग सहमत हैं वो जो बोल रहे हैं। पहली बात, रवनीत बिट्टू तो जब आज आ रहे हैं उससे 21 तक तो 2021 जुलाई तक तो कांग्रेस की लोकसभा में लीडर थे। तो ये सारी घटनाएं तो पहले हुई हैं, जो सिखों के दंगा हुआ और बेअंत सिंह की हत्या हुई, असैसिनेशन हुआ, इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ और जो सब कुछ हुआ उस समय वो कांग्रेस के ही नेता रहे। इसलिए उन पर मैं जाना ही नहीं चाहता। मैं बहस दूसरी बात है कि राहुल गांधी ने जो बोला, क्या भारतीय जनता पार्टी उसका जवाब दे पा रही है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही सवाल है। ये सवाल है। और वो बड़ी गंभीर बात है जिसके लिए या तो बयान पर या जैसे अवधेश जी कहते हैं उससे तो मैं सहमत हूं हमेशा कि प्रदर्शन करके देश भर में इस पर सवाल खड़ा करे कि राहुल गांधी ने बोला, कौन कौन सहमत है इस बात से, इस तरह का प्रदर्शन करें। लेकिन अब उससे आगे चलते, जब हम चलते ही बयानों पर हैं, तो खरगे साहब ने, कांग्रेस के अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी। ठीक है, जवाब जेपी नड्डा साहब क्यों दे रहे हैं? पहली बात, जेपी नड्डा साहब कौन है? पार्टी के अध्यक्ष है ना, लेकिन प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी ना। या तो प्रधानमंत्री जी जवाब देते, नहीं देते तो भी ठीक है, कोई
मर्जी है ना कि आप जवाब देंगे कि नहीं देंगे। खरगे साहब जवाब दे रहे हैं। खरगे साहब ने जितनी गालियों का इस्तेमाल किया है, नड्डा जी ने, सॉरी नड्डा जी ने जितनी गालियों का पूरा लेटर में उस पर वो सब बोली गई हैं, लेकिन उसमें एक और बात सच है, ये राहुल गांधी के रेफरेंस से चिट्ठी लिखी गई है, तो उसमें से 99% गालियां राहुल गांधी ने नहीं दी प्रधानमंत्री को। एक फर्क समझ लीजिए, ये 99% गालियां, 90 कर लीजिए, आप कहेंगे कि नहीं नहीं ये दी है, तो 90% गालियां राहुल गांधी उनकी ने, दलाली कहा था ना मैंने एक बार, शायद इसमें मैं है कह रहा हूँ कि 90 कर लीजिए, 90% गालियां नहीं दी। लेकिन उससे क्या हो रहा है कि उनका इशू वीक हो रहा है, और फिर जहां से चिट्ठी शुरू कर रहे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, अभी तो है ना अध्यक्ष, हाँ, तो उनके अध्यक्ष की चिट्ठी में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल को मैं तो उम्मीद नहीं करता कि वो ऐसा करेंगे जो उन्होंने लिखा फेल्ड, कुछ लिखा था फील्ड प्रोडक्ट को पॉलिश करके लॉन्च करना। तो जब आप उनकी गालियों का जिक्र कर रहे हैं तो कम से कम अपनी चिट्ठी को संयत करके लिखें। ठीक है। लेकिन अब मैं सवाल कुल ये है कि मिलाकर मुद्दा अब ये जो मुद्दा था और लड़ाई उसमें जो हाँ। मुद्दा और लड़ाई केवल बयान और चिट्ठियों पर ही बनाया जाएगा। मैं समझ रहा हूँ कि बीजेपी को जो बड़ा इशू मिला था उस इशू पर तो गए नहीं, ये उसको सब गंवा रही है। गंवा रही है। ये हाँ, सारी हर्षवर्धन जी, गालियां लिखकर बताइए। भी क्या कर रहे हो आप? देखिए, एक तो ये कि इस पे तो कहीं कोई दो राह है नहीं। जो अवधेश जी ने उस दिन कहा, अभी विजय जी कह रहे हैं कि बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को इस पर पूरे देश में प्रदर्शन करना चाहिए था। जो 8, 9 और 10 सितंबर का जो दौरा रहा डलास और वॉशिंगटन का श्रीमान राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष का, उसमें जो जो उन्होंने कहा वो बेहद खतरनाक है। अमित शाह ने 11 सितंबर को क्या लिखा था वो मैं बोल देता हूं, जो कि सबके ध्यान में रहना चाहिए। देश विरोधी बातें करना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़ा होना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत पड़ गई। वो बहुत लंबा चौड़ा उन्होंने आरक्षण वाला भी जिक्र किया है, सब कुछ वो कहा है। जहां तक नड्डा जी की चिट्ठी की बात है, राहुल जी ने थोड़ी ना मोदी जी को कुछ कहा, तो ये तो राहुल जी को पूछना चाहिए था। और मोदी जी ने तो राहुल जी को कोई कुछ कहा नहीं। आतंकवादी तो रवनीत बिट्टू ने कहा था, तो मोदी जी को क्यों कहा? मोदी जी को कहा तो इसलिए सरकार में है। नड्डा जी ने इसलिए जवाब दिया कि उनको भी लगा कि जब राहुल गांधी हैं तो हम भी अध्यक्ष की बात करते हैं। तो आपने जो सवाल पूछा वो जायज है। चिट्ठी प्राइम मिनिस्टर को लिखी, मैं वही बता रहा हूं। नहीं भी दे जवाब, कोई जरूरी लेकिन है क्या ना कि ये बड़ा क्लियर कट है कि यहां दोनों तरफ से अपना सवाल जवाब का वो एक तय किया जा रहा है। जिस तरह से लेकिन इसमें कांग्रेस की बीजेपी आईटी जो है सेल, ना अपनी जो अपॉर्चुनिटी है उसको वो मिस ठीक किया है। मैं नहीं, ये वो कह तो हम भी मानते हैं कि प्रदर्शन करना चाहिए, धरना करना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की आईटी सेल रोज प्रधानमंत्री को जिस तरह के अपशब्द प्रतिदिन दे रही, पुरानी बात नहीं, अभी रोज जो वीडियो बाइट जारी करके उसमें नड्डा जी ने जो कुछ किया है वो बिल्कुल करना चाहिए। देश को पता होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के शब्द यही सब है।